एक किसान था। उसे खूब धन संपत्ति अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी, इसलिए उसे किसी चीज की कमी नहीं थी। वह दिन भर बैठकर हुक्का पीकर अपने मित्रों के साथ गप्पे लड़ाता रहता था। सारा काम उसने नौकरों के भरोसे छोड़ रखा था, जिसका वे लोग फायदा उठाते थे, जिसके कारण उसकी संपत्ति कम होती जा रही थी। लेकिन किसान को अपनी मौज मस्ती से फुर्सत ही नहीं थी। वह इस और कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन उसका एक पुराना मित्र उससे मिलने आया। उसने सब कुछ देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मित्र किसान को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। वो बहुत समझाता गया, लेकिन वो समझा ही नहीं। तब उसके मित्र ने एक उपाय सूझा। उसने किसान से कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर एक बाबा जी रहते हैं। वे धन प्राप्ति के नुस्खे बताते हैं। तुम्हें भी वहाँ जाना चाहिए। किसान तुरंत तैयार हो गया। दोनों बाबा जी के पास पहुँचे। बाबा जी ने किसान को बताया, तुम्हारे गोदाम, गौशाला और घर में सूर्योदय के समय एक श्वेत नीलकंठ आता है। अगर तुम उसके दर्शन कर लो तो तुम्हारी संपत्ति बढ़ने लगेगी। किसान अगले दिन सूर्योदय से पहले ही उठकर गोदाम की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक नौकर गेहूं की बोरी चुरा कर ले जा रहा है। मालिक को देखकर वह डर गया। किसान के डांटने पर उसने कबूल किया कि वह अक्सर चोरी से अनाज बेचता है। किसान ने उसको काम से हटा दिया। फिर वह गौशाला में पहुंचा। वहां उसने देखा कि गौशाला का कर्मचारी दूध बेच रहा है और पैसे खुद रख रहा है। किसान ने उसको भी डांटा और सही से काम करने की नसीहत दी। दोनों जगह श्वेत नीलकंठ को न पाकर वह घर पहुंचा। वहां उसने देखा कि घर के सब लोग सो रहे हैं। एक नौकरानी घर के कीमती बर्तन चुरा कर ले जा रही है। किसान ने उसको भी काम से हटा दिया। अब किसान श्वेत नीलकंठ के चक्कर में रोज गोदाम, गौशाला और घर के चक्कर लगाने लगा। उसके डर से कर्मचारी अब सही काम करने लगे, जिससे उसकी संपत्ति बढ़ने लगी। लेकिन श्वेत नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। निराश होकर वह एक दिन फिर बाबा के पास पहुंचा। उसने बाबा से कहा कि बहुत प्रयास के बाद भी मुझे श्वेत नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। बाबा ने हंसकर कहा, तुम्हें श्वेत नीलकंठ के दर्शन हो चुके हैं। वह श्वेत नीलकंठ है तुम्हारा कर्तव्य। कर्तव्य का पालन करने से ही लक्ष्य में वृद्धि होती है। एक दिन तुम्हारा मित्र मेरे पास आया था और तुम्हारी संपत्ति बचाने के लिए ये उपाय मुझे बताया था। इसी उपाय से आज तुम्हारी संपत्ति बच गई और बढ़ने लगी है। अगर आभार मानना है तो तुम्हें तुम्हारा मित्र का मानना चाहिए, जो तुम्हारे लिए वो सच्चा है। ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन जरूर करना चाहिए, उसी से उन्नति होती है। ऐसी ही मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।